दोस्तों, कल एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने ये पूछा कि मैं अभी बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, तो आगे निकल कर मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊँ या फिर मैं प्राइवेट नौकरी की तरफ जाऊँ। वो मेरे साथ रहा, मेरे दोस्त है। तो जैसे उसने मुझे देखा कि मैं बीटेक करके अभी रोहतक से लंदन आया हुआ हूँ और यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर नौकरी करूँ, प्राइवेट और एमएनसी कंपनीज़ के अंदर जाऊँ। लेकिन उसकी जो फैमिली है वो उसको गवर्नमेंट जॉब करने के लिए प्रेशर कर रही है, और गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे भी गिनवा रही है कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आपकी जो पूरी लाइफ है वो रिस्क फ्री रहती है और अच्छे से आप गवर्नमेंट जॉब की आजकल डिमांड भी ज़्यादा है। तो उसका मेन मकसद ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो हाल है वो उसने देखा हुआ है। तो आज की जो वीडियो है जो वो इस विषय पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब ठीक है या प्राइवेट जॉब करनी है। और बीटेक के बाद जो स्पेशली बच्चे इस वक्त बीटेक कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं जिससे आप आगे जाकर के बाहर निकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर किसी भी एमएनसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं, ये वीडियो आज स्पेशली उनके लिए। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ताकि आपको ऐसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा और उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं रोहतक से निकला हुआ और मैंने भी बीटेक किया था आज से 10-12 साल पहले, और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जॉब करते करते आज लंदन में जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं तो बीटेक फाइनल ईयर के बाद जब आप निकलेंगे तो यहाँ से 5 तरीके की कम्युनिटी के लोग बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वो आते हैं 5वें नंबर पर, वो लोग हैं जो बीटेक करने के बाद जिनको कुछ नहीं करना, जिनको सिर्फ टाइम पास करना है और या तो पीछे पेरेंट्स ने दौलत इतनी कमा रखी है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा बिल्डिंग वगैरह से कहीं ना कहीं से फ्लैट वगैरह या घर वगैरह से किराया आ जाता है, जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से आगे गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की संगत में हैं या ऐसे लोग जो आपके दोस्त हैं और आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको तुरंत उनसे थोड़ा सा अलग होकर अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। ये सबसे मेन प्रायोरिटी है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर आगे जा कर के वो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा ये आपको सोचना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आप लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। कि आपको पता ही है कि आज के टाइम में बीटेक की फ़ीस कितनी है। आपके पेरेंट्स ने 5-5, 8-8 लाख रुपये आपके ऊपर लगाया होगा, तो वो भी चाहते हैं कि आगे निकल कर आप कुछ अच्छा करें। तो इस तरीके की जो कैटेगरी के लोग हैं जो जिनके पीछे अच्छा पैसा है, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उन्हें ना सरकारी नौकरी की ज़रूरत है ना प्राइवेट नौकरी की ज़रूरत है। लेकिन जब वक्त आएगा वक्त बदलेगा, क्योंकि हर चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। नंबर 4 की कैटेगरी पे वो लोग आ जाते हैं जो आपके बीटेक क्लास में, अगर आपका मान लो 60 बच्चों का आपका ग्रुप है बीटेक की क्लास में, तो जो बैच पास आउट अभी 2024 में निकलने वाला है, तो निकलने के बाद जो नंबर 4 की कैटेगरी के ऐसे लोग होंगे जो बीटेक के बाद हायर स्टडीज़ की तरफ जाना पसंद करते होंगे, जैसे कि बीटेक के बाद एमटेक कर लिया या एमबीए कर लिया, और भी बहुत से ऑप्शंस है, एमसीए कर लिया। तो इस तरीके के जो बहुत सारे हैं जो हायर स्टडीज़ करेंगे और उसके बाद आगे 2 साल के बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो जिनका पहले से ही फिक्स है, पहले से ही डिसाइड है कि हम लोगों को तो बीटेक के बाद अभी जॉब नहीं करनी है, अभी 2 साल और थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करेंगे। नंबर 3 की कैटेगरी पे वो लोग आ जाते हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस है या फिर वो बिजनेस की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, जिनको ये स्टार्टिंग से ही ये प्लानिंग है कि मेरे को तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है और मेरे पेरेंट्स वगैरह के पास ने इतना जोड़ा हुआ है कि मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर देंगे, या फिर उनके फादर खुद बिजनेस कर रहे हैं। मान लो कि किसी का हॉस्पिटल है या फिर किसी का खुद का स्कूल है या फिर किसी की कोई शॉप है, कोई फार्मेसी की शॉप है, और आगे उनको पता है कि हाँ मैंने इतना बड़ा बिजनेस सेट किया हुआ है और उसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए भी यही चाहता हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है, जब मैं यहाँ पर इसको आगे जो है मैं अपने बेटे को इसको सौंप करके जाऊँ, तो उन लोगों का माइंड सेट हमेशा से रहता है। तो ऐसे लोग होंगे। लेकिन ऐसे लोग आपकी 60 क्लास की अगर बच्चों की क्लास है तो आप उसमें से 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे, मैक्सिमम 5, जो जिनका इस तरीके का बिजनेस होगा। और फिर उसके बाद उन लोगों को अपना बिजनेस जो है वही सेटअप करने में मज़ा आएगा आगे, जो उन्होंने, क्योंकि उनका प्री प्लान्ड होता है।
नंबर 2 की कैटेगरी पे वो आ जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहाँ से कि गवर्नमेंट जॉब करें या फिर प्राइवेट जॉब करें। तो गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं या फिर जो आज के टाइम के हिसाब से जैसे नौकरियाँ नहीं हैं, नौकरियाँ जो है इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो पेरेंट्स का भी माइंड सेट हो जाता है कि अगर हम इसकी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इसको प्लान करवाते हैं तो आगे की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी बीतेगी, ऐसा है। तो आज का जो 2024 चल रहा है दोस्तों, तो 2024 के बाद जो आगे का जो टाइम आने वाला है आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब नौकरियों की कमी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भले ही है, गवर्नमेंट जॉब के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको ज़्यादा पता है कि सबसे पहला तो आ जाता है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो पहले तो बात है कि मन नहीं बनता, क्योंकि उसके लिए कोचिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। कोचिंग लेंगे आप और 4 साल, किसी का 1 साल में भी टेस्ट क्लियर हो जाता है। अगर टेस्ट क्लियर हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो फिर नंबर नहीं पड़ता, या फिर कभी 1 नंबर से रह गए, या फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू रह गया, या फिर किसी तरीके से कोई फिजिकल रह गया, या फिर कोई अगर बहुत बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा है जैसे IAS हो गई, IPS हो गई, तो उस नौकरी के लिए भी कितना स्ट्रगल है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, एट बेस्ट ऑफ लक कि आप इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको मूव करना चाहिए। अगर आपका सही में मन है कि अगर मैं मान लो 1 साल रह गया तो मैं दूसरे साल भी तैयारी कर लूँगा, दूसरे साल रह गया तो 4 साल तक मैं तैयारी कर लूँगा, इस तरीके का अगर आपका मन है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं बीटेक में निकलने के बाद मुखर्जी नगर वगैरह में जा करके कोचिंग लेते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। लेकिन एक जो एवरेज है, एक जो परसेंटेज है कि 60, अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो कितने बच्चों हैं जो सरकारी नौकरी लग जाते होंगे? कभी ये क्वेश्चन अपने आप से खुद से करना या फिर अपने आसपास जो आपको मोटिवेट करते हैं लोग आपके आसपास है उनसे पूछना कि कितने लोग ऐसे लग जाते हैं। जो IAS IPS नहीं बन पाते वो फिर क्लर्क की तैयारी करते हैं। और फिर जब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स की बात आती है तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वैकेंसी कितनी निकलती है। आजकल टफ कंपटीशन इतना है कि अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि एक 5000 जॉब्स थी निकली थी और उसके लिए 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो आप खुद ही सोच लो कि उसमें आपका नंबर कहाँ पड़ना है। और दूसरा एक जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का कि क्लास D। अब आप पढ़ने लिखने के बाद क्लास D, कई लोग तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि कई लोग जो बीटेक या BA वाले थे उन लोगों ने भी ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है उनके लिए अप्लाई किया था। और कुछ लोग लगे भी थे और लगने के बाद जब उनको फील हुआ कि मैं पानी सर्व नहीं कर सकता तो उन लोगों ने छोड़ भी दिया था। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है, और नहीं है तो फिर आप ग्रुप जैसे क्लर्क वगैरह की जो है उससे नीचे या फिर किसी बैंक में या फिर ग्रुप D की जो है इस तरीके की जो वैकेंसी और इनके पीछे क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या कितना कंपटीशन है, ये सब आपको देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा और उसी के बाद ही आप करिए। क्योंकि बीटेक के बाद अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नंबर 1 पे फिर आ जाती है, बचती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वैकेंसीज। आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर जब आते हैं तो आपके अंदर बीटेक की सबसे पहली जो प्राइवेट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब के अंदर सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। आपको जो अपनी स्किल्स हैं उनको अप टू डेट रखना पड़ता है। और इसके लिए जब जैसे ही आप बीटेक करके निकलेंगे तो ये नहीं है कि आपने बीटेक किया और तुरंत आपको गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। उसके लिए क्या होगा कि जब तक आप प्राइवेट जॉब फर्स्ट डे से लास्ट डे मतलब जब आप रिटायरमेंट ही लेंगे तब तक आपको हैव टू अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, आपको टाइम टू टाइम एक अच्छी लर्निंग मिलती है और टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। तो बीटेक करने के बाद सबसे पहले आप एक चीज़ ये कीजिए कि आप एक छोटा सा कोई लैंग्वेज या कोडिंग या कोई कोर्स ऐसा कर लीजिए जिससे आप दूसरों से थोड़ा हट के कंपटीशन लेवल में सबसे आगे आ जाए। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि बीटेक करने के बाद तुरंत जॉब फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर डिमांड क्या रहती है? डिमांड रहती है टेक्नोलॉजी की। मान लो कि कॉलेज के अंदर बीटेक के में आपको सिखाया जाता है टीवी लैब के अंदर, लेकिन वहाँ तो LED की डिमांड चल रही है, मार्केट में तो LED चल रही है। तो ये जो होती है बेसिक थ्योरी होती है कि बेसिक क्या पढ़ाया गया था और टेक्नोलॉजी क्या है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा। कोई कोर्स जैसे कर लिए, अगर मान लो कंप्यूटर साइंस और IT से है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है तो आपको एक कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एम्बेडेड में जाना चाहते हैं, रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो छोटा मोटा आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में आपका इजीली सिलेक्शन हो भी जाएगा, और मतलब एक में नहीं होता। तो बीटेक के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो थॉट है वो ये है कि आपको निराश नहीं होना है। आप मल्टीपल, जब आप 4-5 कंपनियों में इंटरव्यू देंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ऑफर लेटर आ ही जाएगा। इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, प्राइवेट जॉब के अंदर, कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी कोई ना कोई हायर कर ही लेती है। जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, ये बिग ब्रांड है ना, और HCL है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, कोल्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। तो इस तरीके की जो कंपनी है, इनके पूरे इंडिया के अंदर कितने रीजन्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है, और बेंगलोर है, और उसके साथ साथ मतलब कि भुवनेश्वर है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो ऐसी पुणे है। तो ऐसे मतलब हर जगह इन लोगों, इनका ये जो कंपनियां हैं वो हायर करती रहती हैं। अगर आपको एक कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरे में जा सकते हैं, वहाँ की ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। और बीटेक करने के बाद अपना माइंडसेट अगर आपने सीख लिया तो फर्स्ट डे से ही सैलरी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता ही है, जॉब लगने के बाद। और उसमें फिर जा करके आगे सर्टिफिकेशन वगैरह करिए, आपकी अपडेट रखिए। आजकल जो फ्रेशर्स हैं, जो बीटेक करने के बाद फ्रेशर लगते हैं, पहले का जो टाइम था उसके अंदर तो क्या होता था कि 1.5 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज होता था। लेकिन अभी जो हाल में जो बच्चे 2000 के बाद जो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो आपको लगभग 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है। जो हमने देखा है 4 लाख से लेकर के 8 लाख 10 लाख तक मिल जाता है। तो इसमें कोई प्राइवेट जॉब में अक्सर लोगों को एक चीज़ और जो है उनके अंदर डर इस बात का रहता है कि प्राइवेट जॉब में कभी भी फायरिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता, एकदम से ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब के जो रूल्स हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल वाले हैं। पहली बात तो आप इस तरीके की कभी सिचुएशन नहीं आती अगर आप कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको गुड आउटपुट दे रहे हैं, तो इस तरीके की नौबत आपको कभी नहीं आएगी। अगर आप काम ही नहीं करेंगे और खाली बैठे हैं सारा दिन, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कोई फ्री के पैसे तो आपको देगा नहीं। तो जो सैलरी है वो उसके लिए काम करना पड़ता है। और एक सबसे अच्छी बात है कि इससे आपका जो माइंड सेट है ना वो हमेशा चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा? कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एक कंपटीशन के माहौल में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हैं और आप पैदल चल रहे हैं तो उस लाइफ का कोई मज़ा नहीं है जब तक उस लाइफ में कंपटीशन ना हो। तो अगर आपको एक टीम मिल जाती है, एक प्रोजेक्ट मिल जाती है, आप कुछ करके दिखाइए और प्रमोशन लीजिए। तो ये जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ऐसे एथिक्स है जो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो जो है उसके अंदर बताऊँगा। लेकिन अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब जो है उसमें अगर आपको कौन सा ऑप्शन है तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है कि मुझे चाहे 5 साल लग जाएं और तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो इस रिस्क के साथ आप प्राइवेट जॉब नहीं चुनना चाहते कि मुझे फायरिंग कर दी जाएगी या निकाल दिया जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी तो चीज़ देखिए ना कि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो आपको कितना हाइक मिलता है। क्या गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा? इतना नहीं मिलेगा। आप स्विच कितना कर सकते हैं आप। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी होती है कि किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर स्टेबिलिटी, ये सबसे पहली कंडीशन होती है। ये आपको शो करनी पड़ती है कि अगर आपने जैसे फ्रेशर के तौर पर अगर किसी कंपनी में ज्वाइन किया है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, मैं इस कंपनी को कम से कम 3 साल पहले दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे स्विच करूँगा या 5 साल दूंगा। तो इस तरीके से आप जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करिए, उसको बनाइए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखने से पहले मुझे ये एथिक्स सीख लेने चाहिए। और 1 साल पहले जो अभी बच्चे 2024 में पास आउट होने वाले हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से या उनकी प्लेसमेंट होने वाली है तो किस पैकेज पे होती है, या फिर अपना माइंडसेट जो है वो पहले से बना के रखिए। ऐसा मत करना कि मैं 6 महीने या मैंने कंपनी ज्वाइन तो कर ली और उसके 2 महीने बाद मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस एनवायरनमेंट से आते हैं, कैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, वो सब आपको सोचना पड़ेगा। और इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं ये वीडियो जो है वो हिंदी में बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को ईजिली जो है वो बातें समझ में आ जाएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी जो है अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और उनको समझने में भी दिक्कत होती है। तो बीटेक अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका जो इसकी सबसे पहले की जो कंडीशन वो है कि वो आपका इंटरव्यूज वगैरह जो भी होंगे वो इंग्लिश में ही होगी। इंग्लिश इज़ ए मस्ट, है ना। तो इसलिए लेकिन हिंदी में वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि जो भी बात होती है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों ने अभी बीटेक में एडमिशन नहीं लिया या प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस चीज़ की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है।
तो जो आज का वीडियो था वो स्पेशली इसीलिए था कि जो मैंने बताया कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि वो कंफ्यूज था कि बीटेक गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए बीटेक के बाद या प्राइवेट। तो पेशेंस है तो गवर्नमेंट जॉब करो, और मेरा तो ये मानना है कि एक बार ट्राई भी करनी चाहिए। लेकिन बीटेक का एक रूल और भी है कि जितने ज़्यादा साल आप वेस्ट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी अपडेट, है ना। तो अपने आप को इतना रखना पड़ेगा। बीटेक के तुरंत बाद जितना गैप देता जाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए टफ रहने वाला है वो टाइम, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। आप पहले से ही जो अभी जैसे जून में निकलेंगे तो उससे पहले ही अपना माइंड सेट कर लीजिए मुझे आगे करना क्या है। 2-4 वीडियो और देख लेना, मेरी आगे पीछे की कुछ वीडियो ऐसी हैं जो आपको शायद हो सकता है आपके काम आ जाए, आपको मोटिवेट करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ये जो वीडियो है इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, ताकि किसी के कोई अगर डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। और बाकी तो कमेंट बॉक्स पे अपने जो डाउट्स हैं आप लिख सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखते रहिए रोहतक से लंदन।